बूढ़े आदमी ने देखा कि कुछ चूहे उसके अनाज भंडार में घुस गए हैं। उसने तुरंत हथियार उठाया और अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा उसे हैरान कर गया। चूहों का एक समूह मानो संगठित होकर उस पर हमला कर रहा था। यह एक चेतावनी थी, लेकिन जब बूढ़े ने अपने हथियार को गौर से देखा तो वह और भी दंग रह गया। ये कृंतक औजारों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे और उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति दिख रही थी। बूढ़े ने तुरंत भंडार से बाहर निकलकर कीटनाशक कंपनी को फोन किया। इस बीच चूहे दरवाजे पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मजबूर होकर बूढ़े ने एक महंगी चूहा निवारण मशीन खरीदी। इतनी आधुनिक मशीन से कुछ चूहों को मारना उसे तोप से मच्छर मारने जैसा लगा। लेकिन सेल्स मैनेजर ने कहा कि चूहों से निपटने में कोई सावधानी ज्यादा नहीं होती। बूढ़े की हैरानी की कोई सीमा न रही जब उसकी प्यारी बिल्ली सुजन भी मशीन का शिकार हो गई। अगले कुछ दिनों तक भंडार से लड़ाई की आवाजें आती रहीं, जबकि बूढ़ा शांति से शराब पीकर आराम कर रहा था। लेकिन तभी कुछ मॉनिटरिंग डिवाइस ऑफलाइन हो गए। चूहे और भी चालाक हो गए थे। इससे बूढ़े को मशीन को अपग्रेड करना पड़ा। उसने पुराने TT6 मॉडल को हटाकर नए TT पेम्डा रोबोटिक जूते लगाए, जिनमें एक हाथ में कैंची, दूसरे में चाकू और पीछे की तरफ भारी हथियार गैटलिंग गन लगी थी। ये एक बहुउद्देशीय रोबोट था जो हर तरह के हमले के लिए तैयार था। जल्द ही रोबोट ने एक चूहे का सिर काटकर बूढ़े के सामने पेश किया। यह मालिक को खुश करने वाला रोबोट था। फिर शुरू हुआ चूहों का सफाया। रोबोट ने दरवाजे के सामने चूहों के ढेर लगा दिए, यहाँ तक कि भागने वाले चूहों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इतनी क्रूरता देखकर बूढ़े को पछतावा होने लगा। रोबोट बिना किसी भावना के हर दिखने वाले चूहे को मार रहा था। जब एक गोली उछलकर बूढ़े के शराब के गिलास में जा लगी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने फिर से भंडार का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। लड़ाई चौथे विश्व युद्ध जैसी लग रही थी।